नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 15 सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम सूरदास के पद अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत सूरदास के पदों में कान्हा अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम मुझे दूध पिलाती हो, मेरी चोटी गूंथती हो, बाल बनाती हो, जिससे यह नागिन के जैसे भूमि पर लौटे, परंतु फिर भी मेरी चोटी बलराम भैया जैसी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। मैया तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी क्यों नहीं देती हो? सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों भाइयों की सुंदर जोड़ी चिरंजीवी हो। बच्चों, अब हम दूसरी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी रचना में सूरदास जी ने मैया यशोदा से कृष्ण जी की शिकायत करने वाली गोपियों का चित्रण किया है। गोपियां कहती हैं कि यशोदा, तुम्हारा बेटा मेरा मक्खन खा गया है। जब घर सूना होता है तब वह आ जाता है और मंदिर में बैठकर दूध दही सभी सखाओं के साथ खा जाता है। वह ऊखल पर चढ़कर छीके तक पहुंचकर उसे ले लेता है और जो नहीं भाता उसे ढुलका देता है। यह रोज हमारे गोरस अर्थात दूध और उससे बनी वस्तुओं की हानि करता है। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा को उलाहना देती है कि तुम्हारे बेटे को मना क्यों नहीं करती हो तथा तुमने अनोखा बेटा पैदा किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि गोपी माँ यशोदा से कृष्ण की शिकायत करती हैं और कहती हैं कि यशोदा, तुमने अनोखा बेटा पैदा किया है। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। शब्द है बेनी, अर्थ होगा चोटी। अगला शब्द गुहत, अर्थ होगा गूंथना। अगला शब्द भूई, अर्थ होगा भूमि पृथ्वी। अगला शब्द पची पची, अर्थ होगा बार बार। अगला शब्द हलधर, अर्थ होगा बलराम। अगला शब्द जोटी, अर्थ होगा जोड़ी।
अगला शब्द गोरस, अर्थ होगा दूध व उससे बने पदार्थ। अगला शब्द है छीका, अर्थ होगा छीका। अगला शब्द है अनभावत, अर्थ होगा जो नहीं भाता। अगला शब्द है अनोखा, अर्थ होगा सबसे अलग। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, मैया के अनुसार कान्हा की चोटी किसके जैसी लंबी हो जाएगी? बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बलराम जैसी, दूसरा विकल्प ग्वालिन जैसी, तीसरा विकल्प रस्सी जैसी या चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 बलराम जैसी। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, कृष्ण गोपियों के घर से क्या ले जाते थे? पहला विकल्प कपड़े, दूसरा विकल्प दही, तीसरा विकल्प मक्खन या चौथा विकल्प दूध। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 मक्खन। कृष्ण गोपियों के घर से मक्खन ले जाते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को भरो। पहला प्रश्न, मैया तुम मुझे दूध पिलाती हो परंतु बलराम भैया जैसी रिक्त स्थान नहीं बनती। पहला विकल्प सेहत या दूसरा विकल्प चोटी। तो हमारा सही उत्तर होगा चोटी। दूसरा प्रश्न, वह रिक्त स्थान पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाता है। पहला विकल्प छत या दूसरा विकल्प उखल। तो हमारा सही उत्तर होगा उखल। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उखल पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा को रिक्त स्थान देती हैं। पहला विकल्प शाबाशी या दूसरा विकल्प उलाहना। तो हमारा सही उत्तर होगा उलाहना। गोपियाँ कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा को उलाहना देती हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कृष्ण को दूध की तुलना में क्या पसंद था? उत्तर है कृष्ण को दूध की तुलना में मक्खन पसंद था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कृष्ण गोपियों के घर में कब आते थे? उत्तर है जब घर सूना होता और घर में कोई नहीं होता था, तब कृष्ण गोपियों के घर में आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, गोपी कृष्ण की शिकायत करते हुए यशोदा को क्या उलाहना देती हैं? उत्तर है गोपी कहती है तुम तुम्हारे बेटे को मना क्यों नहीं करती हो? क्या तुमने अनोखा बेटा पैदा किया है?
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 15 सूरदास के पद पाठ का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का प्रयास करें। इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।